हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CSS टैग्स को पढ़ेंगे। तो CSS टैग्स में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। CSS टैग्स में टेक्स्ट कलर जो है ये मैं आपको पहले ही जो है करवा चुका हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आपको पता है, लेफ़्ट राइट सेंटर करना। टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट को किस तरह लेफ़्ट राइट सेंटर CSS के थ्रू करते हैं, ये भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे, टेक्स्ट शेडो को स्टडी करेंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। और टेक्स्ट स्पेसिंग जो है इसको हम एक नेक्स्ट टॉपिक एक हमने रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये कोड एडिटर में मैंने ये index.html की एक फ़ाइल बनाई है, एक style.css की, और इंडेक्स की फ़ाइल में मैंने यहाँ पे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। ये पैराग्राफ्स मैंने बॉडी के अंदर दिए हैं। ये मैंने कमेंट्स लिखा हुआ है टेक्स्ट शेडो पैराग्राफ, और ये इसको मैंने एक क्लास दी हुई है टेक्स्ट शेड के नाम से। ये पैराग्राफ मैंने टेक्स्ट शेडो के एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है ऊपर, जिस पर मैंने ये कमेंट लिखा हुआ है इसके साथ। तो ये इसके अंदर हम टेक्स्ट शेडो की एग्जांपल हम जो है वो उसके लिए हमने ये पैराग्राफ बनाया हुआ है। ये इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट दिस इज़ टेक्स्ट शेडो एग्जांपल, और नीचे जो है मैंने ये कमेंट दिया हुआ है टेक्स्ट डेकोरेशन पैराग्राफ्स। ये 3 पैराग्राफ्स मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए बनाए हुए हैं, और ये नीचे जो है मैंने कमेंट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पैराग्राफ्स का दिया हुआ है। और ये तीनों ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, ये तीनों मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के लिए बनाए हुए हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन के मैंने ये क्लासेस दी हुई हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, और ये नीचे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ये क्लासेस दी हुई हैं। क्लासेस को याद रखिएगा, और ये क्लासेस आपको लाजमी समझनी है और लिखनी है। अब इसको अगर हम सेव करें, और सेव करके अगर हम इसको रन करते हैं, सपोज़ इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करके जब हम देखेंगे तो देखेंगे ब्राउज़र में रन हुआ, ये फाइल रन हुई। ये सिंपल सा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ टेक्स्ट शेडो एग्जाम्पल, और दिस इज़ पैराग्राफ 1, 2, 3। अब इसको अगर हम इसका हम CSS करना है, तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई है कि टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, ये इस CSS के सेलेक्टर के थ्रू हम इसको स्टाइल देंगे। तो ये टेक्स्ट को किस तरह स्टाइल देते हैं, CSS का टेक्स्ट के स्टाइल के लिए कौन कौन से सेलेक्टर्स हैं, तो ये तीनों सेलेक्टर्स को मैं आज आपको बताऊंगा, डिफ़ाइन करूंगा किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने style.css का लिंक दिया हुआ है। ये style.css, ये कोड मेंटोर के फोल्डर में मैंने style.css और index.html ये दोनों फाइलें रखी हुई है। तो style.css को ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ब्लैंक है। सबसे पहले मैं जो है टेक्स्ट शेडो को मैं आपको एग्जांपल उसकी दिखा दूँ। तो टेक्स्ट शेडो के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ P यानी पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ CSS में, ये डॉट दिया, उसके बाद क्लास देनी है टेक्स्ट शेड, जो मैंने क्लास दी थी ये क्लास, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट शेड के नाम से ये क्लास देनी है। तो मैंने ये क्लास यहाँ पे लिखी और ब्रैकेट्स को ओपन किया, और यहाँ पे मैं सेलेक्टर यूज़ करूँगा टेक्स्ट शेडो, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल, स्पेस दिया, फिर 2 पिक्सल, और फिर स्पेस देके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 पिक्सल, और स्पेस देके फिर यहाँ कलर दे देता हूँ रेड। अब ये क्यों दिए हैं 2 पिक्सल, स्पेस 2 पिक्सल और 1 पिक्सल, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कलर मैंने क्यों दिया, इसको अगर हम सेव करें, सेव करके हम रन करते हैं फाइल को, तो देखिए ये जो पैराग्राफ था टेक्स्ट शेडो का, इसके ऊपर ये देखें, इस पर आप शेडो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हम देखें गौर से, तो ये टेक्स्ट शेडो देखें इस पर नज़र आ रहा है। शेडो देने के लिए हम सेलेक्टर यूज़ करते हैं CSS में टेक्स्ट शेडो, और इसके अंदर देखें ये पहला जो 2 पिक्सल मैंने दिया है, ये इसका हॉरिजॉन्टल जो है इसकी पोजीशन दी है शेडो की कि किस तरफ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल होनी चाहिए, 3 पिक्सल होनी चाहिए। वर्टिकल, ये जो दूसरा 2 पिक्सल दिया है ये वर्टिकल पोजीशन के लिए दिया है, और तीसरा जो है ये ब्लर रेडियस देने के लिए, यानी कितना ब्लर होना चाहिए शेडो जो है उसको, कितना ब्लर होना चाहिए। सपोज़ अगर मैं यहाँ हम वर्टिकल को, कि वर्टिकल किस पोजीशन पे हो, अगर हम यहाँ पे 6 दे देते हैं और 6 दे के सेव करते हैं, तो ये देखिए इसकी पोजीशन आपको बिल्कुल वर्टिकल नीचे नज़र आएगी, ये पोजीशन नीचे की तरफ आ गई है। अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी इसी तरह ये नीचे आएगा। अगर हम इसको ब्लर करना चाहते हैं ज़्यादा, अगर हम इसको 9 पिक्सल कर देते हैं, सपोज सेव करेंगे, तो ये देखिए कितना ब्लर हो गया है।
शेडो जो है बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, नज़र ही नहीं आ रहा कि ये शेडो है, ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में पीछे कलर रेड है। तो इसको हम अगर 1 पिक्सल करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा नज़र आ रहा होता है कि ये शेडो है इसके पीछे। तो शेडो, टेक्स्ट शेडो देने के लिए हम टेक्स्ट शेडो ये सेलेक्टर यूज़ करते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ब्लर रेडियस देके उसके बाद हम अगर कलर देना चाहते हैं शेडो को तो हम यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। अगर हम इसको ग्रीन देना चाहें ग्रीन दे सकते हैं, रेड देना चाहें तो रेड, कुछ भी कलर आप दे सकते हो। इसको अगर हम सेव करें, देखिए आप ये पीछे जो है टेक्स्ट के ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। ये तो हो गया टेक्स्ट शेडो। अब अगर हम देखें तो सपोज़ यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह हम करते हैं। तो देखें ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं, हम लाइन देने के लिए, किसी टेक्स्ट को लाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ p.पैरा 1 और पैरा 1 जो है ये हमारा ये पैराग्राफ था टेक्स्ट डेकोरेशन का। पैरा 1 ये क्लास मैंने यहाँ लिखी है CSS में। तो ये पैरा 1 लिख के मैं ब्रैकेट्स जो है देता हूँ। ब्रैकेट्स देने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन ये मैंने दिया, ये नज़र आ होगा टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको हम अगर हम देते हैं ओवरलाइन, ओवरलाइन देने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जब देखेंगे तो देखेंगे ऊपर इस पैरा 1 में जो है लाइन नज़र आ रही है ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब ये है कि ऊपर आप लाइन देना चाहते हैं तो आप ओवरलाइन का जो है ये ओवरलाइन आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो सपोज़ अगर हम पैरा 2 को बीच में लाइन देनी है तो हम क्या करेंगे, पैरा 2 को हम लिखते हैं यहाँ पे पैरा 2 और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन और हम लाइन थ्रू लिखते हैं, लाइन थ्रू। और इसको अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद हम चेक करेंगे तो देखेंगे ये पैराग्राफ 2 में जो है ये बीच में आपको लाइन नज़र आ रही है इस तरह, जिस तरह कुछ कटा हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम अंडरलाइन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम p.पैरा 3 ये लिखा और ये क्लास लिखी। उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ हम लिखेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन लिखने के बाद सेव करते हैं। सेव करके चेक करेंगे तो देखिए ये अंडरलाइन ये पैराग्राफ के नीचे ये आपको नज़र आ रही है तीसरे पैराग्राफ में। तो इस तरह हम टेक्स्ट डेकोरेशन को जो है, और टेक्स्ट डेकोरेशन का जो सेलेक्टर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं लाइंस देने के लिए किसी टेक्स्ट के ऊपर, नीचे या बीच में। इसके अलावा हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे index.html में जाते हैं। देखें ये अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ये क्लासेस हैं, इनको मैं यूज़ करता हूँ। p.अपर केस, यहाँ मैं लिखता हूँ अपर केस। तो ये अपर केस टेक्स्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसकी जो है हम सेलेक्टर को यूज़ करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने यूज़ किया। हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे अपर केस और इसको अगर हम सेव करें तो देखिए ये पहला जो टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक जो है अपर केस में हो जाएगा। पूरा टेक्स्ट जो है अपर केस हो गया। ये हालांकि अपर केस में हमने नहीं लिखा था। इसका अगर हम टेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये टेक्स्ट अपर केस में है ही नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा टेक्स्ट अपर केस में हो गया। अगर हमने लोअर केस करना है तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज़ लोअर केस टेक्स्ट है तो उसको हम लोअर केस किस तरह करेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं दूसरी पैराग्राफ है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैं लिखता हूँ p.लोअर केस और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद यहाँ लोअर केस लिखा, सेव किया तो देखेंगे ये टेक्स्ट पूरा लोअर केस हो गया। दूसरा जो पैराग्राफ है लोअर केस की क्लास के नाम से, तो ये पूरा का पूरा लोअर केस में हो गया। अगर हम सपोज़ ये देखें ये पहला टेक्स्ट ये कैपिटल नज़र आ रहा है, तीसरा पैराग्राफ, इसको अगर हमने सपोज़ यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इसको
सेव कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ हम जाके देखें, इसको कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पी डॉट कैपिटलाइज, और ये ब्रैकेट्स ओपन किए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज लिखने के बाद अगर हम इसको सेव करें, सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें जो लेटर है वो नज़र आ रहा है आपको कैपिटल में। तो पहला लेटर अगर आपको पूरे पैराग्राफ का, सपोज़ अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा है और आपको उसको पूरा का पूरा जो है पहला लेटर जो है आपको किसी वर्ड का कैपिटल में करना है, तो उसके लिए हम कैपिटलाइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का कैपिटलाइज को यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।